Hi दोस्तों, welcome to KC Pandas. Today I will discuss on a very important ruling जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है पीएफ के बारे में कि जो भी हमारा जो पीएफ डिडक्शन होता है उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की एक कुछ समय पहले एक नई रूलिंग आई थी। वो इम्प्लीमेंट तो हो गई है बट जो मैंने देखा है कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी उसको फॉलो या अपनाया नहीं जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं जो पीएफ की जो नई गाइडलाइंस हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और आपके ऊपर बहुत सारे जुर्माने लगाए जा सकते हैं बाय दी गवर्नमेंट बॉडी। सो आई थॉट दैट दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म कि मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं जिससे कि आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसको जल्द से जल्द फॉलो कर सकें। तो ये जो रूलिंग आई है इससे कुछ लोगों को अच्छा फायदा होगा। फायदा इस सेंस में कि उनकी जो सीटीसी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो अगर हम इसका हाइलाइट्स देखें कि ये जो रूलिंग है जो सुप्रीम कोर्ट की आई थी ये रूलिंग क्या कहती है। तो पहला पॉइंट ये है कि इट एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ बेसिक वेजेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन which is likely to result in windfall gains for employees having basic salary less than rupees 50,000। तो जिन जिन एम्प्लॉयज की 15,000 से नीचे बेसिक है उनके लिए ये फायदे का सौदा है क्योंकि 15,000 और 15,000 से ऊपर की जो पीएफ है वो कैपिंग होती है जिसमें कि पीएफ आप कंट्रीब्यूट इक्वल कंट्रीब्यूट करते हो नहीं करते हो वो एम्प्लॉयर के लिए एक ऑप्शनल चीज होती है। बट 15,000 या 15,000 से नीचे है तो वो मैंडेटरी चीज होती है। इसलिए इस हाईलाइट में ये पॉइंट में कहा गया है कि 15,000 या उससे नीचे अगर किसी की सैलरी बेसिक है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। Second point, it says that allowances paid by employer to its employees will be included in the scope of basic wages and hence subject to PF contribution। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है दोस्तों। नॉर्मली आपकी जो सैलरी कंपोनेंट होती है उसमें मुख्यतः बेसिक होता है प्लस डीए, एचआर कंपोनेंट होता है और एक अदर अलाउंस कंपोनेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये कहती है कि जब भी आप पीएफ कंप्यूट करेंगे तो उसके अंदर जितने भी अलाउंसेस हैं उन अलाउंसेस को भी आप एड ऑन करोगे जब आप पीएफ कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी एम्प्लॉय का। और वो अगर 15,000 से नीचे है तो उतना कंट्रीब्यूशन आप दूसरे अलाउंसेस से लेकर उसको 15,000 तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे उसका पीएफ। जिसका मतलब हो गया कि आप 1,800 रुपए पीएफ आपको डिडक्ट करना पड़ेगा और जमा करवाना पड़ेगा पीएफ के अंदर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ओनली एचआर एंड वेरिएबल अलाउंसेस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। यानी कि जो भी एचआर का एक जो कंपोनेंट होता है या ऐसा कोई कंपोनेंट जो वेरिएबल है। वेरिएबल में जो परफॉर्मेंस लिंक्ड है कि इस बार आपकी सैलरी में थोड़ा कम आया है, अगले महीने की सैलरी में ज्यादा आया, अगले महीने फिर कम हो गया। यानी कि जो वेरिएबल है जो एक समान नहीं है। पर कोई भी एक कंपोनेंट जो एक समान है वो पीएफ अट्रैक्ट करेगा अगर वो 15,000 से नीचे अगर किसी की बेसिक है तो। एंड नो इम्पैक्ट ऑफ द पीपल हैविंग बेसिक वेजेस रुपीज 15,000 एंड अबव। अगर किसी की भी बेसिक 15,000 या उससे ऊपर है तो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि कैपिंग आपकी 15,000 रुपए तक ही है। People will impact will take home will be reduced but CTC will increase considering long term it is a benefit। यानी कि जो लोग जिनकी 15,000 से नीचे है बेसिक जब उनकी जो सैलरीज है जो सीटीसी है ओवरऑल जो सीटीसी है वो बढ़ जाएगी इससे। बट उनकी इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि पीएफ ज्यादा कटेगा क्योंकि अब आपकी बेसिक से अलाउंसेस मिला के उसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आपकी हाथ में सैलरी थोड़ी बहुत कम आ सकती है बट ओवरऑल आपकी सीटीसी बढ़ेगी। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इट्स अ गुड बेनिफिट क्योंकि आपको पीएफ में एक तो इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है प्लस अगर जैसे ही आप 5 साल या उससे ऊपर आप जाते हैं तो आपका जो ग्रेच्युटी होता है वो बेसिक पे कैलकुलेट होता है। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द एम्प्लॉयज जिनकी सैलरीज या बेसिक जो है वो 15,000 से कम है। नाउ इसको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल।
सपोज किसी की बेसिक सैलरी 11,000 है, और उसके अलाउंसेस 9,000 है, तो उसकी जो टोटल सैलरी है मंथली वो है 20,000 रुपये। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जो बन रहा था वो बन रहा था बेसिक के ऊपर, यानी कि 11,000 रुपये, जो कि 1,320 रुपये हुआ। पर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 15,000 तक की अगर बेसिक ले जाना है उसके पीएफ को काउंट करने के लिए, तो यहाँ पे आप अलाउंसेस की में से 9,000 में से 4,000 रुपये आप बेसिक के अंदर एड ऑन करेंगे। एड ऑन मीन्स पीएफ को कैलकुलेट करने के लिए उसको उस रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे, तो वो आपका 15,000 हो जाएगा। कैपिंग 15,000 रुपये है, तो अब आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वो 1,800 रुपये कटेगा, 1,320 रुपये नहीं कटेगा। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, विच इज जहाँ पे बेसिक सैलरी 6,000 है, अलाउंसेस भी 6,000 रुपये है, तो टोटल सैलरी हुई 12,000। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो इसके अंदर जो पीएफ कट रहा था वो सिर्फ 720 रुपये कट रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अब ये कहती है कि 15,000 से अगर नीचे आपका बेसिक है तो आपकी जो भी अलाउंसेस है वो भी आपके बेसिक में ऐड हो जाएंगे पीएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे तो 15,000 से भी नीचे इसकी टोटल सैलरी विच इज ओनली 12,000, तो उसका जो पीएफ कटेगा वो पूरी सैलरी पे कटेगा, यानी कि उसका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होएगा वो 720 नहीं होके 1,440 रुपये होगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको और बेटर समझाने के लिए भी मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे खोल रखी है। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कि अगर ओल्ड रूल यानी कि जो अभी सिस्टम चला आ रहा है, जो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, तो सपोज की बेसिक 12,000 है, बेसिक प्लस डी है, मान लीजिए बेसिक प्लस डी है 12,000 है, एचआर उसका 6,000 रुपये रख दिया, 50% ले लिया बेसिक का, अदर अलाउंस के 3,000 है, उसकी टोटल सैलरी जो हुई वो 21,000 हुई। तो अभी तक उसका जो पीएफ कटता था वो पीएफ कटता था इस बेसिक 12,000 का 12%, विच इज 1,440 रुपये। बट नई जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो ये बोलती है कि भाई आपका अगर 15,000 नहीं है बेसिक, तो जो भी अदर अलाउंस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे पीएफ कैलकुलेट करने में। नाउ एचआरए क्योंकि नॉन एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड में आता है, यानी कि आप उसको काउंट नहीं करोगे पीएफ कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैंने उसको येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो पर अदर अलाउंस, क्योंकि ये फिक्स्ड अलाउंस है, तो ये पार्ट बनेगा, तो 3,000 रुपये इसके अंदर जुड़ जाएंगे, यानी कि 15,000 हो गया, तो 15,000 का 12% होता है 1,800 रुपये। ना इस इम्पैक्ट से बचा कैसे जाए या इसको रिड्यूस कैसे किया जाए, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के लिए भी नुकसानदेह है क्योंकि उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और एक एम्प्लॉय के लिए ये है कि उसकी इन हैंड सैलरी बहुत कई बार कट जाती है और उसको लगता है कि भाई पीएफ में को जो मिल रहा है, बट मेरे को तो आज पैसा चाहिए घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो उसका तरीका ये है कि 15,000 हम बोलते हैं कि कैपिंग है बेसिक की, और हम मैक्सिमम एचआरए जो ले सकते हैं वो 50% ले सकते हैं, तो 15 प्लस 7.5, 22,500 रुपए तक अगर किसी की सैलरी है, तो आप एचआरए और बेसिक में ही खेलिए, उसके अंदर तीसरा कंपोनेंट ऐड ना करें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखा रखा है कि मैंने क्या करा, इस 12,000 की जगह बेसिक को मैंने 14,000 कर दिया और एचआरए उसका आधा करके 7,000, तो देखा जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 21,000 है, 21,000 ही रही है, बट अदर अलाउंस को हमने जीरो कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से तीसरा कंपोनेंट है नहीं, एचआरए पे पीएफ लग नहीं सकता, तो जो पीएफ लगेगा वो सिर्फ 14,000 रुपये लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ 1,800 रुपये जो आप अभी दे रहे थे, आपको सिर्फ 1,680 रुपये ही उसके अंदर आपको देने हैं। तो आपके एक बंदे के लिए 120 रुपये की आपकी सेविंग हुई। एक और एग्जाम्पल हम लेकर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज ये मान के चलिए कि आपकी 8,000 रुपये आपने बेसिक लिया, उसका 4,000 रुपये आपने एचआरए लिया, और अदर अलाउंस आपने फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपये ले लिया। नाउ इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये बन गया आपकी 18,000 रुपये। तो आपका इसमें पीएफ कितना होएगा, 12% 8,000 का 9,600। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि भैया एचआरए को छोड़ के अगर जो भी फिक्स अदर अलाउंसेस हैं वो इसमें गिने जाएंगे, तो 8 और 6 अभी भी 14,000 ही होते हैं। तो आपका जो इधर पीएफ जो कटेगा वो पीएफ कटेगा 4,000 14,000 रुपये पे। तो 14,000 रुपये पे अगर हम पीएफ लेना चाहें तो वो बनेगा आपका 1,680 रुपये।
तो यानी कि कितना डिफरेंस आ गया देख लीजिए। तो 1680 रुपये होएगा तो उसकी इन हैंड सैलरी बहुत कम हो जाएगी। नाउ इस इम्पैक्ट को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि भैया 18,000 ग्रॉस है, अब इसको हमें बेसिक और एचआरए के बीच में ही सेटल डाउन करना है, क्योंकि ये 22,500 रुपए से नीचे है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 12,000 रुपए बेसिक ले सकते हैं और 6,000 रुपए हम एचआरए ले सकते हैं, जो कि 50% है। अदर अलाउंस को हम जीरो कर देंगे और हमारा जो ग्रॉस सैलरी है वो अभी भी 18,000 रुपए देगी। बट इधर फायदा ये हो गया, क्योंकि जैसे ही 12,000 रुपए हमारा बेसिक आया, तो अब हमारा जो पीएफ कैलकुलेशन होएगा वो सिर्फ 12,000 को होएगा, विच इज 1,440 रुपए। यानी कि आपको सीधा सीधा 240 रुपए की सेविंग हो गई उस बंदे की पीएफ के अंदर, जो अभी तक कंपनी की आपकी कॉस्ट जा रही थी। तो ये आई थॉट कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। और अगर आप एचआर में हैं या सैलरीज आप बनाते हैं या उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं या फाइनेंस में भी हैं, तो कृपया करके ये जरूर देख लीजिएगा कि हम और आप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है उसके हिसाब से हम सैलरीज बना रहे हैं। अगर किसी की बेसिक 15,000 है और उसके बाद आप एचआर या अदर अलाउंस डालोगे तो उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इम्पैक्ट तभी आएगा जब आपकी बेसिक 15,000 से कम है और अदर अलाउंस के अंदर कोई फिगर आपने डाल रखा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचार आप दे सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।